माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप हमारे चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज हम बच्चों के लंच में बनाएंगे जी फजीता पास्ता। फजीता पास्ता बनाने के लिए हमने ली है एल्बो मैकरोनी और कुछ सब्जियों में हमारे पास है गाजर, शिमला, बंद गोभी। सब्जियां मैंने रात को कटिंग कर ली हैं ताकि सुबह उठ के हमें काम थोड़ा करना पड़े। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ जी अपने लिए चाय। सब्जियां हम फ्रिज में रख लेंगे और पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख लिया है। पानी में हम डालेंगे जी नमक और ऑयल, ताकि जो है वो मैकरोनी आपस में जुड़े ना। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे जी मैकरोनी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह हिलाते जाएंगे ताकि नीचे जम ना जाए मैकरोनी और अच्छे से बॉईल हो जाए। इधर हम अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते बनाते मेरी चाय भी बन गई और चाय पियेंगे साथ साथ। अब अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी और इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। मैकरोनी यहाँ पे बॉईल हो रही है। प्लेट में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, ज़ीरा लिया है, धनिया पाउडर लिया है, चाट मसाला लिया है और लिया है मैंने काली मिर्च। मैकरोनी हमारी बॉईल होने ही वाली है। मैकरोनी को हम निकाल लेंगे और मैकरोनी के ऊपर से ठंडा पानी गुजार देंगे ताकि ये जुड़े ना आपस में। इधर हमने चिकन अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे विनेगर एंड सोया सॉस। इन सब चीज़ों को हम अब ऐड करेंगे चिकन में और इसको मैरिनेट करेंगे और साथ ही कर लेंगे जी इसमें विनेगर ऐड और सोया सॉस और ऑयल, और हम इसको फ्रिज में रख देंगे। 2000 years later. चलें जी गाइस, सुबह हो चुकी है। अब हम कर रहे हैं फजीता स्पैगेटी बॉयल। रात को निगत की पप्पू आई थी, वो कह रही थी मुझे भी मैकरोनी खिलाएं, तो हमने कहा कि अब फजीता स्पैगेटी साथ इसमें ऐड कर लेते हैं। और ये मैंने बॉईल कर ली है, बल्कि बॉईल हो रही है। और साथ ही साथ हम ले लेंगे कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। और जो मैंने रात को फ्रिज में सामान रखा था वो निकाल लिया ताकि जो इनकी ठंडक है वो कम हो जाए और पकाने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। प्याज हमने कढ़ाई में डाल लिया और इसको फ्राई करेंगे और साथ ही साथ स्पैगेटी बॉईल हो जाएगी, टाइम भी बच जाएगा हमारा। इसी तरह प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी चिकन को हम अच्छी तरह से हिला लेंगे, मिक्स करेंगे ताकि फ्राई अच्छा सा हो जाए। बहुत प्यारा कलर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम बेक पाउडर का ऐड कर लेंगे जी मसाला, जो स्पैगेटी के बॉक्स में होता है वही वाला मसाला मैंने ऐड किया है। और स्पैगेटी भी हमारी बॉईल हो चुकी है। गोश्त को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें सब्ज़ियां ऐड करेंगे। सब्ज़ियां ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब्ज़ियां हमने ज़्यादा नहीं पकानी, बस थोड़ी सी पकानी है ताकि इनका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसमें विनेगर और सोया सॉस भी ऐड करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। स्पैगेटी को भी हमने ठंडे पानी से निकाल लिया है ताकि आपस में ये जुड़े ना। और जी यहाँ पे हमारा सारा जो है वो बन चुका है मैकरोनी का सामान। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी फजीता स्पैगेटी हमने इसमें ऐड कर ली है और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए। और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी मैकरोनी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। कितना प्यारा कलर आया है और खुशबू भी बहुत कमाल की आ रही है। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है ताकि जो ठंडक है इसकी वो निकल जाए। और हम इसको लाइट फ्लेम पे रखेंगे। ये मेहमानों के लिए थोड़ी सी मैकरोनी निकाल ली है, वो सादी खाती है। अब हम इसको लगा देंगे 10 मिनट के लिए जी दम लगाने के बाद कुछ इसका इस तरह का कलर आया है। बहुत मज़ेदार बनती है मैकरोनी, आप भी घर ट्राई कीजिएगा। अब हम बच्चों के लिए बना रहे हैं जी खजूर का मिल्क शेक। ये देखिए जी, खजूर हमने ले लिया और साथ दूध भी ले लिया। और साथ ही साथ मैं बच्चों के लिए लंच भी रेडी करती जा रही हूँ। लंच बॉक्स में हमने मैकरोनी डाल ली है, खजूर से गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं और अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। और ये देखिए निकल के आ रही है, बहुत अच्छा बना है। अब ये बच्चे मिल्क शेक पियेंगे और स्कूल जाएंगे। आज हम बना रहे हैं जी पंजे शाम के खाने के लिए। पंजे देखें जी, बहुत प्यारे हैं। ये हमने छील लिए हैं और अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया है। सबसे पहले करेंगे जी प्याज फ्राई करके हम इसमें साथ साथ ले लेंगे जी टमाटर और दही।
प्याज फ्राई हो चुका है। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्च वाला पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। जैसे ही मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे जी टमाटर। टमाटर ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि ये भी पक जाएं। जैसे ही मसाला थोड़ा सा फ्राई होगा हम इसमें डाल देंगे जी दरदरी मिर्च, नमक, हल्दी। ये सारे मसाले डाल के हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे जी दही। दही ऐड करके हम इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। दही डालने से सालन बहुत मज़े का बनता है, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। अब हमने मसाले में डाल लिया है जी थोड़ा सा पानी और मसाले को अच्छी तरह पकने देंगे ताकि मसाला और मिर्च जो है वो अच्छी तरह पक जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी पंजे ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और पानी इसमें ऐड करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, ये अब बन रहे हैं जी पंजे। इनको अच्छी तरह से फिर एक बार मिक्स कर देंगे, जो ऊपर मसाला है वो नीचे बैठ जाएगा। बहुत प्यारा कलर आया है और ये बहुत मज़े के बनते हैं। धनिया हमने कटिंग कर लिया है गार्निशिंग के लिए। और ये देखें जी यहाँ पे सालन हमारा बन चुका है। हमने इसमें डाल लिया है जी धनिया और इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। अब आ चुके हैं जी नान। अब हम खाएंगे जी नान के साथ पंजे। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? आप हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।